बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शब मेराज और शब मेराज में जो नमाज़ों का अजीम तोहफ़ा उम्मत के लिए मिला था, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि रात का सन्नाटा था, मक्के की फ़िज़ा खामोश थी, लेकिन आसमानों में एक ऐसा वाक़या होने वाला था कि जिसने क़यामत तक के इंसानों की तकदीर को बदल दिया। ये वो रात थी जिसे शब मेराज कहा जाता है। वो रात जब अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़मीन से आसमानों तक और आसमानों से भी आगे सिदरतुल मुंतहा तक बुलाया। ये कोई ख्वाब नहीं था, ये कोई रूहानी कैफियत नहीं थी, बल्कि जिस्म और रूह के साथ होने वाला एक मोजिज़ा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुँचे तो वहाँ तमाम अंबिया जमा थे, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन सब की इमामत फरमाई। ये ऐलान था कि अब क़यादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और उम्मत मोहम्मदिया है। फिर आसमानों का सफ़र शुरू हुआ। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा। हर आसमान पर अंबिया से मुलाकातें हुई, लेकिन असल तोहफ़ा ना जन्नत थी, ना दोज़ख का मुशाहिदा था, ना ही फ़रिश्तों से मुलाकात थी। असल तोहफ़ा तो वहाँ दिया गया जहाँ कोई फ़रिश्ता भी ना जा सका, और वो तोहफ़ा थी नमाज़ें। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, मैं आपकी उम्मत को दिन रात में 50 नमाज़ें फ़र्ज़ करता हूँ। वापसी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत कमज़ोर है, अल्लाह से तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त करें। नबी पाक ने बार बार अल्लाह से कि हुजूर गए और हर बार उम्मत के लिए रहमत लेकर वापस आए, यहाँ तक कि 50 नमाज़ें सिर्फ़ 5 नमाज़ें रह गईं, और अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब, ये 5 नमाज़ें हैं, लेकिन अज़र इसका 50 के बराबर है। मेरे पास फ़ैसला बदलता नहीं, ज़रा सोचिए, 5 नमाज़ें और बदले में 50 का अज़र। यही है शब मेराज का सबसे बड़ा तोहफ़ा। नमाज जो ज़मीन पर रहने वाले बंदे को आसमानों से जोड़ देती है, नमाज जो दिल का बोझ हल्का कर देती है, नमाज जो गुनाहों को जला देती है, नमाज जो अल्लाह से बंदे को बराह रास्त मुलाकात करा देती है। नबी पाक ने फरमाया है कि नमाज मोमिन की मेराज है। आज हम शब मेराज तो मनाते हैं, लेकिन क्या हम इसके तोहफ़े को भी संभालते हैं? हम महफ़िलें करते हैं, बयानात सुनते हैं, लेकिन फ़जर क़ज़ा हो जाती है। याद रखें, जो नमाज को छोड़ देता है वो मेराज के तोहफ़े को ठुकरा देता है। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहिए, अगर दुआएं कबूल करवानी है, अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, तो नमाज को थाम लीजिए, क्योंकि नमाज ही वो तोहफ़ा है जो ज़मीन से आसमान तक ले जाता है। अल्लाह हमें शब मेराज के तोहफ़े की कद्र करने वाला बनाए और 5 नमाज़ों का पाबंद बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।